अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है जी ओल्ड ढाका देसी फूड, बांग्लादेश स्ट्रीट फूड। अच्छा, हमने सोचा क्योंकि आजकल हम अपनी दूसरी चैनल के ऊपर बांग्लादेश को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ढाका सिटी को देखा है। और अगर आपने अभी तक हमारा वो चैनल नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी ज़रूर देखिएगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना, अगर हम किसी और कंट्री का कल्चर, उसका ट्रेडिशन देख रहे हैं तो क्यों ना उसका कुजीन भी देखा जाए, क्योंकि आपको तो ये चीज़ पता है कि कुजीन अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर के कितना करीब होती है। और आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो है ग्लोबल ई सेंटर की, जो कि वीडियो हमें बहुत अच्छी लगती है। इनकी वीडियो हम अक्सर देखते हैं और इनकी वीडियोस हमें ना सिर्फ खाने की वजह से पसंद है, बल्कि इनकी मीठी उर्दू और साथ ही साथ खाने को डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है, जो इनका अंदाज़े बयां है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। चलिए, चैनल पर नए और हमें पहली दफा देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मेरा नाम है जैद, मैं हूं मोना और हम हैं आपके फ्लेवर हंटर्स। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और अपने आज के फ्लेवर हंट को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। तो पुराने ढाका में यानी असल बांग्लादेश में आज हम पहुंचे हैं सुबह से, और आज का हमारा ये इरादा है कि हम पूरा वक्त यहाँ इस पुरानी सिटी में लगाएंगे। इसमें देखेंगे कि क्या क्या खजाने छुपे बैठे हैं जो इन गलियों में हमें मिलेंगे। ये गलियाँ कुछ कुछ मुझे पुरानी दिल्ली की सी लग रही हैं, वही इलाका, वही माहौल, वही वाइब्स आ रही हैं। बस दुकानों पे जो बोर्ड लगे हुए हैं वो बांग्लादेशी जबान में लगे हुए हैं। इसमें जितना गहराई में हो सकेगा जाएंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ के नॉन वेज जायके, यहाँ के वेज जायके, यहाँ के कुछ ट्रेडिशनल, यहाँ की बिरयानियाँ और बहुत कुछ। तो शाम तक के लिए बांग्लादेश ढाका में साथ रहिएगा। आइए चलते हैं। और मजा भी आप देखो कि जितना आप इलेक्शन का माहौल, दौड़ती सड़कें, पतली गलियों में फंसे रिक्शे, बिलते सिकते पराठे और डंकी का पोस्टर। क्या दिल्ली है ये? चाय की छोटी सी दुकान, एक चाय हमें दीजिए, इसकी बना कर दीजिए। हाँ, इसकी बन गई थी। हाँ, आप हिंदी बोलते हैं? कौन पूछी यार, की से अपने पूछा पर बोलना। You understand, but can't speak that. हाँ, समझते सब हैं। ये कैसी अच्छा जी, चाय तो बनती शुरुआत हो रही है एक बिल्कुल टकसाली किस्म की चाय से। ये थोड़ा सा पाउडर मिल्क भी मिला रहे हैं इसमें खामोशी के साथ। और कौन कौन आपने कौन अभी पूछता। हंसते ज्यादा हैं। खूबसूरत कलर मेरे आया साथी ने चाय का। बताया ये लोकल ढाका की जबान बोल रहे हैं, जिसका वो लहजा बाकी बांग्लादेश की जबान से मुख्तलिफ है। छोटी सी सेव। लाइए साहब, थैंक यू। तो ये चाय जो है, इससे हमारी शुरुआत हो रही है। बिस्मिल्लाह। कंडेंस मिल्क की चाय देख के यहाँ रुक गया था, और ये वाकई में यार 24 कैरेट की चाय बना रखी है अब तक चिटागोंग में। और यहाँ को कुल मिला के कहा जाए सबसे अच्छी। कितने की एक चाय देते हैं? 10 रुपया। 10 रुपया, 10 टका। 10 टका की एक चाय है, ये ज़बरदस्त है। अच्छा जी, बहुत सारे ये मुख्तलिफ किस्म के इनके कुछ नमकीन, कुछ मीठे। यहाँ पर ये नाश्ते लगे हुए हैं। अभी एक साहब आए, इन्होंने खुद से यहाँ से एक ये पीस निकाला और शुरू हो गए। ये काइंड ऑफ सेल्फ सर्विस है। उसके बाद ये इनको पे कर देंगे। चाय पी के आगे चलते हैं और हर कदम पे आपको साथ रखते हैं। क्या बात है, अब ऐसा लगता है जैसे हम अपने जोगीवाड़े में आ गए। इलेक्शंस हो रहे हैं ना उस टाइम पे। एक दूसरे के अंदर से निकलते हुए ये खूबसूरत रंग काबिल गौर भी थे और काबिल तारीफ भी, मगर हमें तो खाने पे कंसंट्रेट करना था। देखा एक दुकान पे लोग टूटे पड़े हैं, हम भी भीड़ का हिस्सा बन गए और एक प्लेट जो कुछ भी बिक रहा था उसकी मांग ली और लेके एक साइड में आ गए। अच्छा जी, तो ये प्लेट बड़ी मिक्सी प्लेट हमने ली है। थोड़ा सा साइड में आते हैं। तो ये पराठा है, हर जगह एक जैसा पराठा मिलता है। थोड़ी सी सब्जी यहाँ पर साइड से इसकी सब्जी लेते हैं और खामोशी से इसको पता भी ना चले कि हमने इसका कब निवाला बना लिया। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये बहुत अलग है। जो यहाँ का टकसाली टाइप टेस्ट है, बहुत डिफरेंट है, अलग जायके का हलवा है। हम इस वक्त ओल्ड ढाका में है, बांग्लादेश में है। हमारा स्ट्रीट फूड का टूर शाम तक चलेगा। तो क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं अभी मुझे भी नहीं मालूम। रैंडमली जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे और आपके सामने रखते जाएंगे। हलवा इस सब्जी से ज़्यादा मुझे पसंद आया, तो एक निवाला हलवे का और उसके बाद 2 कदम और आगे।
बाजार कौन से बाजार चल रहे हैं अब? नजीरा बाजार, नज़ीरा बाजार। ताती बाजार। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मुझे इंडिया की याद ना दिला रही हो। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपने ही मुल्क के किसी शहर की गलियों में चल रहा हूँ। और हमें ताती बाजार में अपना कई मंदिर हैं ऐसे लग जहाँ रहा है से वैसे लोग feel हो अपनी रहा है। सुबह की आगाज करते नजर आ रहे थे। और पुराने ढाका की गलियों में अब हमें तलाश थी मशहूर हाजी बिरयानी की। बहुत सुना था इसके बारे में। रक्षा किया और चल पड़े नजीरा बाजार हाजी बिरयानी की तरफ। मालूम हुआ कि 1939 यानी ब्रिटिश इंडिया के वक्त से है ये हाजी बिरयानी। खैर, देग में से इस पुलाव नुमा बिरयानी की एक प्लेट हमने भी निकलवाई और साथ में ली बुरहानी, यानी बांग्लादेश की एक ऐसी देसी ड्रिंक जो दही में कुछ मसाले मिलाकर तैयार की जाती है और बिरयानी के साथ इसका चलन है। बिरयानी के साथ इसका चलन मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा जी, तो दो चीज़ें आकर रखी गई हैं इस नज़ीरा बाज़ार के हाजी बिरयानी पे। एक है ये बुरहानी जो आपको यहाँ पर अक्सर बिरयानी के साथ ज़रूर मिलेगी। एक काइंड ऑफ रायता होता है, थोड़ा सा पतला होता है, पीने में बड़े मज़े का होता है, हम पी चुके हैं। दूसरी जो मेन चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो है ये बिरयानी। ये हाजी बिरयानी है, ये बांग्लादेश में है। बिस्मिल्लाह करते हैं। ये जो आपको मौसमी जैसी चीज़ नज़र आ रही है ये कुछ और नहीं है, नींबू है। थोड़े बड़े होते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं बगैर देर किए, क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीज़ें इस कैमरे के ज़रिए आप तक पहुँचानी है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ये बिरयानी मटन में है, सिर्फ मटन यूज़ होता है। हम 2 चमचे लेंगे और थोड़ा सा आसानी के साथ इसको खाने की कोशिश करेंगे। ये मेरे हिसाब से अगर मैं चखे बगैर बताऊँ, ये एक पुलाव की किस्म की चीज़ है जिसको यहाँ हाजी बिरयानी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले इन चावलों के साथ छोटा चावल है ना। टेस्ट समझाने के लिए आपको मैं मिसालें देता हूँ, और इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपने यूपी का पुलाव खाया हो, जो हमारे उत्तर प्रदेश में काइंड ऑफ पुलाव मिलता है, ये उस तरह की कोई चीज़ है। इसके अंदर गोश्त है, यखनी है, चावल है, नमकीनियत है, कोई मिर्चें नहीं है, खामोश सा पुलाव है जो आपको हाजी बिरयानी पे मिलता है। बहुत खूबसूरत सी गुलाबी बोटी जो मैंने तोड़ी है, उसको चावल देते हैं। हाजी बिरयानी अपने अंदर एक जायका रखती है सौंधा। मैं अमूमन कहा करता हूँ कि हाथ लगाते ही ये बोटी फूल की तरह खिल गई। तो ये फूल जो खिला है अब हमारे निवाले का हिस्सा बनने जा रहा है। इसको इसमें डालते हैं और इसको इसके साथ अपने निवाले में लेने के बाद कहते हैं कि हमारी ज़बान के सेंसर्स को आप अपना जायका पहुंचाइए। जो हमारे जहन तक पहुंचेगा तो हमारी ज़बान पर आएगा, ज़बान पर आएगा तो इस कैमरे में जाएगा, कैमरे में जाएगा तो आप तक पहुंचेगा। बिस्मिल्लाह। इस बिरयानी में यखनी का मज़ा है, गोश्त का मज़ा है, चावल नरम है, गोश्त नरम है, हल्की नमकीनियत है, सौंधापन है, माहौल है, बांग्लादेश है, पुराना ढाका है और हाजी बिरयानी है। 1939 से चल रहा है, जब से बांग्लादेश, पाकिस्तान और हिंदुस्तान सब एक जगह था। इतना पुराना जॉइंट है, आप सोच सकते हैं। कमाल है ये कमाल है। आपको हर चीज़ के साथ यहाँ पर ये बुरहानी ज़रूर मिलेगी। ये इनका एक ऐसा देसी ड्रिंक है कि जो कुछ भी आपने यहाँ आने से पहले खाया होता है ये सब सेटल कर देता है। कमाल, हल्का सा स्पाइसी, हल्का सा मीठा। तो हाजी बिरयानी पर ये थी हमारी आज की एक पहली नॉन वेज डिश। आगे चलते हैं, देखते हैं मज़ीद इस पुराने ढाका में हमारे लिए क्या क्या मौजूद है। हाँ, ये इनका पराठा भी बड़ा ज़बरदस्त होता है भाई। तो जब आप हाजी बिरयानी से थोड़ा और आगे चलते हैं तो आपको वो मशहूर दुकान नज़र आती है जो ब्यूटी जूस के नाम से मशहूर है। और ये दुकान दरअसल लस्सी की है। ये पीले रंग की क्यों है? কালার এরকম কেন? এই কারণে একটু কালার আছে। দিস ইজ থিক, দ্যাটস হোয়াই। नहीं, कोई फूड कलर नहीं है इसमें? কোনো কালার অ্যাড তো করেন নাই। यार ये अजीब बात है, कोई कलर इन्होंने एडिशनली ऐड नहीं किया है। कलर ऐड किए बगैर पीले रंग की। तो इन्होंने ये लस्सी बनाई है, इन्होंने कहा कि भाई इसमें हमने कोई फूड कलर नहीं डाला है और इसमें सिर्फ इन्होंने मेरे सामने बर्फ़ ऐड करी है, थोड़ा सा उसको शेक किया और मुझे दे दिया है। तो नज़ीरा बाज़ार में ब्यूटी जूस कॉर्नर पर ये लस्सी बिकती है जो आपके सामने है। थोड़ी पीले रंग की है, पीली है, मुझे नहीं पता क्यों, देखते हैं पीकर। लस्सी ने जिगर तक मीठा कर दिया। ज़ाफ़रान भी हो सकता मीठी बहुत ज़्यादा है, किसी चीज़ का तो कलर है। ये दूध को पकाने से दूध इतना पीला नहीं होता है, लेकिन स्टिल
थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी पतली है, लस्सी की कंसिस्टेंसी के हिसाब से देखा जाए थोड़ी सी पतली है, मीठी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा इसमें शुगर सिरप इन्होंने अलग से डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा रंग भी बदला है, थोड़ी सी मिठास ज़्यादा हो गई है। नज़ीरा बाज़ार की ये मीठी सी लस्सी हमें अंदर तक मीठा कर गई। इसको ख़त्म करते हैं, हालांकि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको ख़त्म करना। ज्यादा मीठी ज़्यादा मीठी। हाँ। और अब लेकिन इन आप देखो गलियों कि की गहराई में हमें मजीद एक आगे different बढ़े चीज़ तो पता चला कि बांग्लादेश में भी ग्लोबल सेंटर के चाहने वाले सरेआम मिल सकते हैं। हम चले जा रहे थे यहाँ हाँ हाँ, तो ये आपको देख के हम भाई तो वो है थैंक यू और सो आप मच। बात करते खूब सुंदर से। मैं तो बात उर्दू में करता हूँ, आप बांग्ला में कैसे समझ लेते हैं? यहाँ का जो कम्युनिटी है ना, हाँ, ये लोग आगे से ऐसे करके बात करते हैं। उर्दू या हिंदी समझते हैं वो सारे लोग हमारा कंटेंट देख लेते हैं। आपका नाम? जी, रहमान बबलू। बहुत लंबा सा है। थैंक यू बबलू भाई। बबलू भाई से इजाज़त ली और गलियों की नपत जारी रखी। अच्छा जी, मुर्गी के पंजे बिक रहे हैं, गर्दन बिक रही है और लीवर है। मछली। रमजान अली लिटून यहाँ पर मुश्किल से ढूंढ के हमें एक हिंदी स्पीकिंग इंसान मिला है। रमजान भाई बताइए। ये रुई मछली। रुई? जी, रुई मछली। रुई मछली बड़े साइज की। बड़े साइज का। ये बड़ा पुटी, शेर पुटी, बड़ा चिंगड़ी। हाँ, झींगा, बड़े साइज का झींगा है भाई। ये टिंगड़ा, दो प्याजा खाने का छोटा टिंगड़ा। छोटे साइज की चलती है जी। अच्छा जी। और ये बड़े खूबसूरत सी मछलियाँ यार, छोटी ये छोटी। पुटी मछली। पुटी पुटी, छोटा मछली। पुटी। ये क्या रुपए किलो होता है भाई साहब? भैया 200। 200 टाका। जी, 200 टाका, रुपया नहीं। टाका 200 टाका। और ये पंगास। ये फंगास, बड़े साइज का फंगास बड़े है। साइज के पंगास। ये बड़े साइज का। कितना रुपए किलो है? 160 टाका है। जी, 160 टाका। 160 टका की 1 किलो। यार मछली सस्ती है यहाँ पे भाई। हिलसा का छोटा साइज। यानी यहाँ की ये नेशनल फिश है। जी, ये तिलापिया छोटा साइज। अच्छा, जो अभी हमने बड़ी साइज की देखी थी ना। हाँ, ये छोटा साइज। ये मिर्गा। यार इन्हीं को पहचाने भाई, मुझे तो सारी एक जैसी लगती है। और ये टिंगड़ा। ये टिंगा जी, इसको कैसे टिंगा। खाते हैं? इसको टमाटर दे के, ये प्याज दे के, दो प्याजा भुना। इसको हम कहते बहुत मजा से खाता है भुना। टमाटर और प्याज के साथ जी, भून के खा जाते जी, हैं। जी, जी। भाई वाह, आप बढ़िया करते हैं यार। ये सिंगी है। अरे यार ये तो जिंदा है भाई। बहुत सारी मछलियाँ यहाँ जिंदा और बिक ये रही हैं। कोई जी, ये भी ऐसी पूरी भून के खाते हैं? ये तेल ने भून के भात दे के खाते हैं। अरे यार, ये उछल के इधर आ गई। जी जी, ये बड़ा तिलपिया। बड़ा तिलपिया है। जी, जी। बड़ा तिलपिया जो है वो समझ लीजिए कि बस वेंटिलेटर पे है इस टाइम। बांग्लादेश की जो मछली है वो आपको उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा ताज़ी और सबसे ज्यादा फ्रेश मिलती है, सस्ती मिलती है। सिल्वर कप जी। बड़ी मासूम सी मछली है, खामोश है। अब हमसे कुछ नहीं कह सकती, यही कह रही है कि अब आपको हमें जो कुछ होना था हो चुका, अब आप हमें पका के खा लीजिए। थैंक यू सो मच भाई। आपको भी थैंक यू। हाँ अच्छा, जब इस तरह के डेवलपमेंट के काम आपको नजर आए तो ये अंदाजा कर लीजिए कि आसपास इलेक्शन है। बांग्लादेश के इस ढाका के पुराने शहर में कलकत्ता बिरयानी के नाम से कोई कच्ची बिरयानी बेचता है और वो बहुत मशहूर भी है। क्यूरियोसिटी हुई कि बांग्लादेश के अंदर आने के बाद अगर कलकत्ता की कच्ची बिरयानी मशहूर हो सकती है तो वो हमारे कैमरा में जरूर आनी चाहिए। वहीं चलते हैं। जिस बाजार में है ये नज़ीरा बाजार इस लिहाज से भी बिल्कुल पुरानी दिल्ली जैसा है। यहाँ आपको एक तरफ जनरल स्टोर मिलेगा, एक तरफ सलून मिलेगा, एक तरफ लॉन्ड्री मिलेगी, दूसरी तरफ आपको ये इंडस्ट्रियल एरिया की ये शेपर भी मिल जाएगा। ये इस तरह की चीज़ें, ऐसी मल्टीपल ज़रूरत की चीज़ें हमारे मुल्क में पुरानी दिल्ली में आपको हर जगह मिलेंगी। नज़ीरा बाजार से शुरुआत करी थी, चलते चलते कलकत्ता कच्ची बिरयानी की तलाश में हम 7 रोज़ा आ चुके हैं। 7 रोज़ा में जब हम चल रहे थे हमें एक पुरानी सी दुकान नजर आई। हम उसके अंदर ऐसे करके घुस गए। हमने उनसे परमिशन ली कि भाई हम इतनी खूबसूरत चीज़ शूट कर सकते हैं नहीं? उन्होंने बोला हाँ भाई ले लीजिए। बाकर खानी है बांग्लादेश ढाका के अंदर बहुत ज्यादा एक मशहूर बड़ी ट्रेडिशनल सी चीज है। लोग नाश्ते में खाते हैं, आपको बनते हुए दिखाते। ना कुकी है ना बिस्किट है, ये कुछ नई चीज है। इतनी छोटी सी चीज को तंदूर, अच्छा ये तंदूर जो है इनका बाकायदा मिट्टी का पुराना तंदूर है। वाह भाई वाह। अच्छा, मुझे लग रहा था नान खटाई है। ये बात है ना ट्रेडिशनल खानों की। हिंदी नहीं बोलते? नहीं बोलते। अब हमारी आप देखो तंदूरी नान खट्टा वो जो बनती है, हो ये रहा है कितनी बड़ी कि वहाँ पर इसके बराबर के पीसेस बना रखे हैं इन्होंने। इसको ये काटते हैं, काटने के बाद पेड़ा बनाकर ये इधर दे देते हैं। इधर इसको लड़का बेलता है, बेलने के बाद इसके अंदर इस तरह से निशानात बनाता है, इधर डाल देता है और इसके बाद ये उस्ताद जो बैठे हुए हैं
इसके ऊपर थोड़ा सा पानी लगाते हैं, पानी इसलिए ताकि ये तंदूर से चिपक जाए। और उसके बाद हाँ उस्ताद हिंदी नहीं बोलता है, थोड़ा थोड़ा बोलता है, जी बोलता है। तो इस छोटी सी नैरो सी दुकान में खड़े खड़े एक पीस खरीद कर खाते हैं और उसका मज़ा कोशिश करते हैं कि आप तक अल्फाज की शक्ल में पहुंचाएं। बांग्लादेश पुराना ढाका, कौन सा फ्रेश है, एकदम ताज़ा। हाँ ये दे दीजिए। ये गरम गरम बाकर खानी है, इसको बाकर खानी कहते हैं। ये दिखने में बड़ी मासूम सी है, ना ये कुकी है, ना ये बिस्किट है, ना ये क्रिस्पी है, ना ये सॉफ्ट है, ये बड़ी अलग है। इसको खाकर देखते हैं। वाह, इसके टूटने के अंदाज से पता लगा ये बहुत अलग है। बिस्मिल्लाह। एक्चुअली चाय के साथ खाई जाती होगी। ये क्या रवा है, क्या है, सूजी है? नहीं, मैदा है, खस्ता करा हुआ है। बिल्कुल जीरो टेस्ट पे है, एकदम फीकी सी है, ना नमक है ना मिठास है, एकदम 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 जीरो लेवल पे है। ये एक और किस्म की है, इसके अंदर थोड़ी सी मिठास लगा रखी है। शुगर किस तरह से लगाई है वो भी चेक करते हैं। पहले इसको तोड़कर इससे पहला तारुफ लेते हैं। अजान हो गई। ये थोड़ा थोड़ा नान कताई के टेस्ट का है। हमारे यहाँ जो नान कताई होती है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है। हाँ देखो, मैं पी की बात करूँ, हम भी लेके आते हैं, चाय में डालते हैं, ऊपर चीनी डालते हैं। জিনিসটা খেয়াল রাখিস আর কোনো কিছু কইলে ভাই কইবার চাই না। रब्बानी वैसे में भांति लाते हैं। রাব্বানি ভাই ভাঙ্গিটাই গাড়ি से নিতেছি না, টাকা নেই। तो जनाब ये कच्ची कलकत्ता कच्ची के नाम से मशहूर है ये दुकान। हमें बहुत दूर से इस दुकान के बारे में बातें पता लगी थी। ये कलकत्ता बिरयानी ढाका के अंदर एक कॉन्ट्रास्ट है। जी ये कलकत्ता में कमर्शियल बनता था। हाँ, हाँ। और ढाका शहर में ये कमर्शियल हम लोग ने पहला शुरू किए। 13 साल, लगभग 13 साल हो चुका है। 13 साल हो चुके हैं। वैसे तो बासमती चावल का कच्ची ढाका में बहुत पहले से बनता था। हाँ, हाँ। शादी ब्याह में बनता था। हाँ, हाँ। कमर्शियल जो होता ना, हाँ। कमर्शियल ये हमने अपने पहला शुरू किए यहाँ पर ढाका बहुत में। खूब, बहुत खूब। अच्छा, इसी वजह से ये कलकत्ता का नाम दिया हुआ, कोलकाता का चीगर। हाँ, तो खुशबू मुझे बहुत ज़बरदस्त आ रही है। बिरयानी की देग मेरे सामने खुल चुकी है और इसमें आलू भी है, जो हम कलकत्ता बिरयानी में पहले भी देख चुके हैं। ये प्लेटों में लगनी शुरू हो गई है। क्या किलो के हिसाब से देते हैं? नहीं नहीं, ये प्लेट के हिसाब से बनता कितने की एक प्लेट है ये वाली? है। ये 330 की। 330 टाका। 330 टाका। यहाँ पर 200 ग्राम मटन रहेगा ओके, और राइस भी रहेगा 150 ग्राम। चलिए ठीक है। अच्छा जी, तो हमारे लिए हमने इनसे कहा है कि भाई एक प्लेट बिरयानी निकालिए। मसालादार मांसोटा आलूटा आलाम आलू दियो और भाई तो ये हाथ चल पड़ा है हमारे लिए। बिरयानी इन्होंने मिक्स करके निकाली है, बहुत अच्छी सी, थोड़ी सी ड्राई, थोड़ी सी ऑयली, और ये आया ऊपर से हमारा बोटी का पीस। और ये कलकत्ता कच्ची बिरयानी ढाका के कलकत्ता कच्ची घर की बिरयानी ढाका में हमें यहाँ अंदर गलियों में खींच तो लाई है। अब ये कितनी वर्थ है एक निवाला बता देगा। फिलहाल नाक ने ये बताया है कि बिरयानी किसी मकाम पर पहुंची हुई है। सबसे पहले आलू से शुरुआत होगी। आलू इसके अंदर बहुत बड़ी एक कशिश रखता है, क्योंकि इस आलू के अंदर, इसको कभी भी आलू ना समझें, इसको जायकों का ख़जाना समझा जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस आलू में, इस चावल के और इस यखनी के और इस मसालों के सारे जायके, सारी खुशबुएं मौजूद होती हैं। ज़्यादा बातें ना करते हुए सबसे पहले आलू का इजरा कर गोश्त की तरफ आते हैं। गोश्त को भी उतना ही नरम होना चाहिए जितना आलू हो चुका है। यहाँ किसी की अकड़ नहीं चलेगी। ये कच्ची बिरयानी है, इसमें सबको नरम होना पड़ेगा, चावलों से लेके गोश्त और आलू तक। बिस्मिल्लाह। ये बोटियाँ लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा हाथ इतना मौका हमें आज दे दे कि ये कच्ची हमारे हाथ से निवाला बना। आप उस्ताद लोग हैं, मेरी औकात के मैं आपको कमी बताऊं। जो सिमिलैरिटी है वो यही है कि चावल बहुत नरम है, बिरयानी पूरी की पूरी अपने अंदर कंप्लीट है। कब दूसरा निवाला बन गया पता नहीं चला। लेकिन ख़ास बात यह है, खुशबुएँ इंटायरली डिफरेंट हैं, बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अपने अंदर एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। अब यहाँ से नशे शुरू हो गए। ये नशा ज़बरदस्त। तो ये कलकत्ता कच्ची घर जो है, ये दरअसल बड़ी बेहतरीन बिरयानी बेचते हैं। हमने कई सारी गलियों की खाक छानी, उसके बाद यहाँ तक पहुँचे थे। कलकत्ता बिरयानी से फ़िलहाल सांसें और दिमाग और फेफड़े सब महक चुके हैं इसकी खुशबू से। आगे चलते हैं, देखते हैं मज़ीद हमारे लिए और क्या क्या। हम चल रहे हैं एक ठेठ ऑथेंटिक बांग्लादेशी खाने के होटल पे। नीरव होटल है, बड़ा मशहूर है यहाँ पर, और बांग्लादेश के ख़ास खाने, उसका जायका, उसकी खुशबू क्या कहेगी पुराने ढाका में। वहाँ चलते हैं। मतलब इतना फेमिलियर लग रहा है, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कोई नया कंट्री देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है अपना ही इधर से सारा देखिए अभी सीढ़ियाँ हमारे सामने है, सीढ़ी हाँ। डिजाइन तक तो हमारे जैसे। एम्बियंस अच्छा लग रहा है।
इतना कुछ। जी, तो ये बड़ी सी टेबल जो है इसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं और इनका ये तरीका है कि यही इनका मेन्यू है और इनका मेन्यू बजाय प्रिंट होने के यहाँ यूँ इस तरह टेबल पर डिस्प्ले किया जाता है। एक एक चीज़ के बारे में इनसे पूछते जाएंगे और ये बताते जाएंगे। মাহবুব আলম কিরণ, ये तो हमें दिख रहा है कि ये झींगा मछली है। চিংড়ি মাছ, झींगा है ना, झींगा। ये फ्राइड फिश हो गया, রুই মাছ, रुई माছ। अच्छा, और यहाँ से चले ये क्या লোট্টা है? মাছের শুটকি বোনা, লোট্টা মাছের শুটকি বোনা, লটিয়া ফিশ, अच्छा, ये भी फिश है। চাপা শুটকি, চাপা শুটকি। चपाशुटकी জি, मतलब ये भी फिश है। क्या बात है यार। ওটা পাতা কফি ভাজি, कैबेज, ক্যাবেজ। बंद गोभी है ये। फिश भरता। आज ये खाकर देखेंगे, खैर इसको जरूर हम लेंगे इनसे। ये क्या है? পটল ভর্তা, हाँ, পটলের ভর্তা। घिया, कद्दू, ये भिंडी लग रही है, ये भिंडी। कद्दू नहीं। चलिए, ये भिंडी आ गई, भिंडी की भाजी है। ये এটা হাঁসের মাংস, हाँ, ডাক, ये डक है। डक है, हाँ। बहुत अच्छी बात है। ये लाल साग है, ये चिकन करी आ गया। चिकन। ओके, ये परमल की भाजी बनी हुई है। ये बैगन है, बैगन की भाजी है। লাউ ডিম, ये what? লাউ দিয়ে ডিম, अच्छा घिया है। ये आलू का भरता है। ये পালং শাক, पालक का साग है। ये वेजिटेरियन है। ये এটা করলা ভাজি, ডাল ভর্তা, दाल का भरता है। क्या बात है চিচিঙ্গা यार। ভাজি, हाँ, চিচিঙ্গা ভাজি, चिचिंगा भाजी। चलिए, এটা কলমির শাক, ये भी साग है। শাক, ये साग। ये কলার ভর্তা, বেনানা, ये अंडा है। अंडा भर्ता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए नई हैं। जितनी चीज़ें नई हैं उनको हम ज़रूर रोकेंगे, जितनी चीज़ें नई नहीं हैं उनको हम नहीं लेंगे। 1 2 दाल साग, केला, फिश भरता 350 टका की ये इतनी है। केला भरता ये 35 टका। ये बेचारा बड़ा सस्ता बिक रहा है। ये 35। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हमने रोकी हैं। ये फ़िश है। क्या आपको लगता है कि ये फ़िश हो सकती है? 80 टाका, बट ये फ़िश है। ज़बरदस्त। चलिए, तो इनसे क्या क्या साथ में क्या रोटी लेंगे? क्या मिलता है? इवन दिस विद राइस? ठीक है, विल गो विद राइस। तो जनाब जो तरीका है उससे खाएंगे। तो इसको किस तरह से खाते हैं मुझे अपने कुछ बांग्लादेशी साथियों से पूछना पड़ेगा। तो हम इसी सीक्वेंस से शुरू करते हैं जैसे वहाँ पर रखा है। सबसे पहले लेते हैं ये भिंडी। ये जो भिंडी की भाजी है ये बड़ी खूबसूरत सी लगी यार। कल हमने अपने होटल में भी भिंडी का लंच किया था। और यहाँ खासियत ये है कि जैसे कश्मीर में हर चीज़ सिर्फ चावल से खाई जाती है, वहीं यहाँ बांग्लादेश में भी अगर आपको कोई भी डिश खानी है साथ में चावल ही होगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। वैसे तो मुझे भिंडी पसंद भी है, अच्छी बनी हुई है। उन्होंने क्या किया, भिंडी को पतला पतला काटा है और प्याज और हरी मिर्चों के साथ ऑयल में फ्राई कर दिया है और ये रेडी हो गई है। मगर बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने ये भिंडियाँ इस लाल साग के ऊपर। बांग्लादेश का ये साग है। इस वक्त हम ओल्ड ढाका के नीरव रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। यहाँ वेज नॉन वेज सारा कुछ मिलता है। लाल साग खा कर देखते हैं। एक हर्बल से टेस्ट आया है लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही लेस टेस्ट है, बहुत कम जायका है। डक क्या कहती है हमसे, बड़ी छोटी सी टांग है यार डक की। तो इस कटोरी के अंदर उन्होंने ये बत्तख पका कर रखी है। बांग्लादेश में डक खाई जाती है और हम भी इसको एक बार ज़रूर खाकर देखेंगे। हमारे लिए नई चीज़ है, हम चैनल पे तो पहली बार खा ही रहे हैं, हम अपनी लाइफ में भी ये पहली बार खाएंगे। इसको तोड़कर देखते हैं। थोड़ी सी सख्त है, चिकन जैसा ही मज़ा होना चाहिए मेरे ख्याल में। यहाँ से निकालते हैं थोड़ा सा कोरमा लग रहा है ये डक का। तो ये डक है। इसको क्या बोलते हैं भाई बंगला में? हाश खा रहा हूँ ढाका में बैठकर। बिस्मिल्लाह करते हैं। बहुत गर्म होती है, चिकन करी जैसी है, लेकिन ये जो डक है इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी स्पाइसी साइड पे है। चंद सेकंड के बाद वो स्पार्क जो आया है थोड़ा सा स्पाइसी आया है। ये फिश भरता है। अब आप बांग्लादेश में हैं तो फिश नए नए अंदाज से खाने को आपको मिलेगी। टाकी फिश, यानी बांग्लादेश में बैठकर हम टाकी फिश जो खा रहे हैं, तो ये नीरव होटल की टाकी फिश है। देखते हैं खाना। बिस्मिल्लाह। कांटे हो गए ना? चलिए साहब, तो जब हमने फ़िश का मुंह में निवाला रख लिया उसके बाद हमने पूछा कि भाई क्या इसमें कांटे होते हैं? मुझे ऐसा लगता था कि ये बोनलेस होती होगी, लेकिन उसमें कांटे भी कीमे की तरह मौजूद हैं। छोटे छोटे साइज़ के कांटे होते हैं। हम इस निवाले से बाहर आ चुके हैं। किस तरह आए हैं वो आपको मैं बाद में बताऊँगा। केले का भरता है, कच्ची कच्ची सी प्याज है, कुछ हरे धनिया की, कुछ हरी मिर्चों की झलक नज़र आ रही है। बाकी ये कच्चे केले को भरता बनाकर चावल के साथ जब आप बांग्लादेश में बैठकर खाएंगे तो वो जगह होगी नीरव रेस्टोरेंट। बिस्मिल्लाह। बगैर जले निकला हुआ कच्चा मस्टर्ड ऑयल, उसकी खुशबू मेरी सांसों में आ चुकी है। केले का दूर दूर तक फ़िलहाल कोई पता नहीं है। स्पाइसी है, दिख रहा था स्पाइसी नहीं होगा, लेकिन बहुत स्पाइसी है। तो इस खाने को मुकम्मल तौर पे अपना बनाने के बाद आपसे दोबारा बात करें।
डिजर्ट की फेवरेट चीज थी ना। ये आपकी फेवरेट चीज़ है? क्या खूबसूरत व्यू भी है। ये देखना, ये रिक्शा है वहाँ का, बहुत खूबसूरत होता है। वेल वेंटिलेटेड भी है और पैक्ड भी है कि आपको हवा भी आती रहे और आपके इक्विपमेंट कोई बाहर से छीने भी नहीं। नाहरी और ग्लोबल सेंटर का पुराना साथ रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ नाहरी ने भी बांग्लादेश का वीजा लगवाया है और मालूम हुआ इसी ओल्ड ढाका की किसी गली में नाहरी मौजूद है। ओल्ड ढाका से थोड़ा सा बाहर निकल कर आए हैं पेशवराइन। पेशवराइन नाम है, स्पेशलिटी है नहारी की। अब क्या नहारी है, मैंने अभी मेन्यू देखा, 3-4 किस्म की नहारियाँ। इनके यहाँ नली नहारी है, इनके यहाँ मगज नहारी है, इनके यहाँ कुछ स्पेशल नली नहारी है। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कुछ नहारी टाइप की कोई चीज़ यहाँ हमें मिल सकती है। अंदर चलते हैं, देखते हैं। हर इंसान टेबल शेयर कर रहा है, यहाँ पे सेपरेट टेबल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम 4:45 बजे यहाँ आ गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अंदर पूरा फुल है। सेपरेटली। तो ओनली नहारी लेते हैं, जगह की नहारी को ट्राई कर लेते हैं। वैसे अभी तक जो नहारियाँ हमने देखी हैं वो पाए के सालन को कई जगह नहारी कहा जा रहा था, लेकिन यहाँ मेन्यू देख के मुझे लग रहा है कि शायद वाकई में कुछ ढंग की नहारी शायद हमें मिल सकती है। अभी सारी टेबल्स पे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के सामने भी कोई खाना नहीं रखा हुआ है। सब लोग वेट कर रहे हैं नहारी का। और यहाँ ये कायदा है कि लोग पहले से आकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर नहारी का वेट करते हैं। ये मुझे लगता है कि शायद इकलौता नहारी का कोई रेस्टोरेंट है पूरे ढाका के अंदर। लोग इतने क्रेजी हैं ढंग की नहारी खाने के लिए कि सब बैठे हुए हैं अपने नंबर में, वेट कर रहे हैं नहारी खुलने का। नहारी खुलने का 10-5 मिनट बाकी हैं, सबके टेबल्स खाली हैं। अच्छा, ये नली नहारी है, इसके साथ सर्व किया जाता है वहाँ पे। अभी तो मुझे नहारी के साथ पाए नजर आ। ग्रेवी मुझे लग रहा है कि सेम ही होगी, मीट डिफरेंट डिफरेंट है सारा। जो भी हो, नहारी नहारी ओरिजिनल वाली कह रहे हैं ना, तो पाए से भी नहारी कह रहे थे यहाँ पर। लेट्स सी। नहारी आ गई है। नली नहारी के अंदर एक बड़ी सी नली का पीस है और ये बफलो नहारी है और कुछ ग्रेवी है, इसके अंदर मगज भी है। नली नहारी के अंदर मगज डाला हुआ है। यहाँ पर हमारे पास ये खूबसूरत से नान आए रखे हैं। जगह कम है, वक्त कम है, बस एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा है, वो है भीड़। बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर। एक भरपूर सा निवाला लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर हम कोशिश करें कि थोड़ा सा ब्रेन के पीसेस भी आ जाए। दूसरी नारी भी आ गई, मैंने एक स्पेशल गोश्त नारी भी बोली थी। इनके 2-3 किस्म की नारियाँ हैं, हम देखते हैं हमें कौन सी नहारी जैसी लगती है। अगर यहाँ नहारी के अंदर नहारी की ज़रा सी भी झलक मुझे मिल रही है तो मैं समझता हूँ ये कमाल है भाई, ये बहुत अच्छी नहारी है। श्योर मतलब इन बांग्लादेश यू आर गेटिंग दिस नहारी, दिस इज द रिजल्ट। बहुत अच्छी है ये, अच्छी नहारी है, अच्छी फाइंडिंग है। हम बहुत दूर तक ट्रैवल करके आए थे, लेकिन पेशवराइन में एक अच्छी नारी है। दूसरी नारी आकर रखी गई है, एक बार इसको भी देखते हैं। हालांकि जो इनका ये नान है थोड़ा सा स्वीटर साइड पे है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। ये जो नहारी है प्रॉपर बॉम का गोश्त और उसकी ये नहारी एक निवाला, इसका भी मुझे लगता है ये उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगी। बिस्मिल्लाह। तो आप नहारी कह सकते हो, उनका गला हुआ गोश्त, मीडियम सी कंसिस्टेंसी का शोरबा। हालांकि गोश्त ये प्रॉपर है, लेकिन जो नहारी का जायका है वो इनकी नली नहारी में मुझे ज़्यादा बेहतर लगा। मेरे दोनों साथी अभी मेरी वजह से खाना खाने से रुके हुए हैं। हम जल्दी खाएंगे तो जल्दी सीट छोड़ेंगे तो जल्दी कोई और इंतज़ार में जो होगा वो यहाँ बैठ पाएगा। ये कैमरा पे एक और निवाला, उसके बाद ये कैमरा ऑफ और नहारी शुरू। ये कैमरा ऑफ और नहारी खत्म। अच्छा, मैंने अभी वो कैमरे को दिखाए ना इंसान, ये कमाल है नहारी खाने के बाद। ये इंसाफ आप बोलो। अच्छा, ये तो हमें बांग्लादेश को किया तो हमें प्रूव का पता चला कि स्पाइसेस बहुत ज़्यादा भर के होते हैं। आप अंदर सब कुछ फुल है और बाहर भी यहाँ पे खलकत आनी शुरू हो गई है, यानी कि यहाँ पर इस नहारी की दीवानगी सर चढ़ के बोल रही है। अंदर जो रश है वो तो है ही, बाहर यहाँ पे लाइनें लगने लगी। पुराने ढाका में हमारा सुबह से लेके अब तक का सारा कच्चा चिट्ठा, हमने जो कुछ खाया आपको दिखाया और यही हमारी नियत कि हम इस ओल्ड ढाका में आए और आपको जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल और टकसाली खाना हो सके वो दिखाएं। हमने हाजी बिरयानी दिखाई, हमने कोलकाता बिरयानी दिखाई, हमने बहुत सारा वेज खाया, हमने बहुत सारा नॉन वेज खाया और उसके बाद आखिर हमारा हुआ इस पेशवराइन नहारी पे। तो
पेशवराइन नहारी से, इस ढाका से, बांग्लादेश से मुझे यानी मोहम्मद याहिया को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, देखा ना कितना मजा आता है जब आप दूसरी किसी कंट्री को देखते हो, उनके ट्रेडिशन, उनका कल्चर। और खास तौर पे मैं यहाँ पे बात करूंगी कि जब याहिया भाई वहां पे चल रहे थे, तो अगर उनको अपना दिल्ली याद आ रहा है तो हमें यहाँ पे अपना लाहौर याद आ रहा है कि मतलब कोई फर्क है ही नहीं। उसी तरह की गलियां, उसी तरह के बाजार है, यहाँ फर्नीचर है, यहाँ खाने हैं, यहाँ सैलून्स है, एक ही गली होती है, हर चार चीज दुकानें, आ चार रही है। मुख्तलिफ चीज होती है, कोई प्रॉपर मार्केट वाला सीन बिल्कुल नहीं बिल्कुल होता। इसी तरह से। और इन सारी जगहों के अंदर फूड आपको कोने कोने पर मिलता है, वो यहाँ भी हमने देखा और हम यहाँ और भी देखते मजे हैं। की बात ये कि वॉल्ड सिटी हो या आप उसको अंदरून शहर कह लें, असली जायके आपको मिलते ही वहां पे। हाँ बिल्कुल, ओल्ड सिटी कहते हैं ना Old बेसिकली लोग इन जगहों को। बहरहाल भाई याहिया भाई ने वहां पे क्या क्या कुदरत के लजीज दिखा जायके दिए। हमें वहां पे दिखाए, और हम कोशिश करेंगे थोड़ा अच्छा अच्छा उनकी तरह भी देखिए, बोल सके। सबके नाम अगर आप कहेंगे तो हमें याद ही हाँ, रहेगी, क्योंकि मुश्किल। सब कुछ ही नया था हमारे लिए, हाँ, चंद चीजों को छोड़ बिल्कुल के। इसी तरह से। शुरुआत उन्होंने की अपनी चाय से, उसके बाद हलवा पूड़ी, जैद जिसको वो चाय पराठा कह बहुत रहे हैं। मजे की थी, वो थोड़ी डिफरेंट थी, मतलब उसमें Condensed milk डाला था कंडेंस उन्होंने मिल्क भी उसमें। डाला, पाउडर मिल्क भी Powder ऐड milk किया, डाला। तो डेफिनेटली उसका जायका बहुत मजे का होगा। और 10% की वो चाय थी, हाँ। जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत मजेदार। अच्छा, आपने देखा कि सर्विंग कितनी छोटी सी होती है उनकी? हाँ, हाँ, हमारे यहाँ मतलब पे हम तो पूरा पूरा मग्गा भर के पीते ना चाय का, वहाँ पे छोटी छोटी चाय मिलती छोटी है। छोटी सर्विंग्स हैं वहाँ पे। मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में भी, हमने जब इंडिया को एक्सप्लोर किया तो हम यही देखते हैं कि वहाँ पे सर्विंग्स जो होती हैं वो छोटी होती हैं। होती हैं। हमारे यहाँ पे अगर पैसे ज्यादा हैं तो सर्विंग भी ज्यादा है, ज्यादा। मतलब इतना बड़ा कप नॉर्मली हमारे यहाँ पे मिलता है जब हम बाइसर चाय पीते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, हमने जैसे बात की थी कि भाई चावल और फिश वहाँ की स्टेपल डाइट है, वो तो चीज वो नजर चीजें हर हमें जगह पे नजर आई। आई मतलब यहाँ उन्होंने पे। जिसको पहली बिरयानी उन्होंने दिखाई, वो मोर लाइक पुलाव था, हाँ। लेकिन स्टिल वो उनका वहाँ की डिश है, उनके हिसाब से वो बिरयानी है। बिल्कुल बहुत है। मजे की लगी। अच्छा, मैं यहाँ पे बात बताती हूँ कि जिस तरह याहिया भाई ने उस चीज को एक्सप्लेन किया वो बेहतरीन था। जब आप मटन की यखनी निकालते हो तो उसके अंदर एक स्टिकीनेस आ जाती आती है, बिल्कुल आती है। बेसिकली जब आप उसमें चावल पकाते हैं तो ये सारा जायका कंबाइन वो होता है और लज्जत जो होती है वो इतना उससे आती है, मजेदार। बिल्कुल। साथ आपने देखा कि अब नाम एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, लेकिन जो रायता वो सर्व रायता। करते हैं, उन्होंने बताया कि कुछ नमकीन है, कुछ मीठा है, लेकिन बड़ा मजेदार है। सो वो किस लिए होता है, वो सारे जो मसाले आप खाते हो उसको डाइजेस्ट वो डाइजेस्ट करने के लिए थे। और फिर इस तरह से कलकत्ता की जो कच्ची बिरयानी उन्होंने अच्छा, खाई। वो बिरयानी के ज्यादा करीब लग रही थी। हाँ, लग वो रही बिरयानी, थी। क्योंकि उसमें हमें आलू भी नजर आ गया, उसमें गोश्त भी था और वो चावल भी मसालों के रंगीन थे। कलर और वो सारी चीजें, और फिर गोश्त जिस तरह से बिल्कुल रुई की तरह मैं गला अभी हुआ ना था, बहुत देखते हुए अच्छा। बात वही कर रहा था कि ये वो होता है बिल्कुल, जिसको हाथ लगाए और टूट गई गुलाबी बोटी, ऊपर से आप उसको जहाँ हाथ लगाए वो हाँ, बिल्कुल रेशा हाँ, रेशा हो जाए, वो बिल्कुल। आउट क्लास चीज है। आउट क्लास होती है, और अच्छी अच्छी पकवान की बिल्कुल, निशानी यही बिल्कुल। है। अच्छा, फिर मुझे एक चीज और बड़ी अच्छी लगी जैद, कि आप देखो कि अभी भी हम यहाँ पे रह के भी हम ये कह ही नहीं सकते कि भाई हमें लाहौर के, पाकिस्तान के सारे खानों का पता है। हर इलाके का एक डिफरेंट बिल्कुल। कुजीन है, एक डिफरेंट स्पेशलिटी है। जैसे गुजरते गुजरते उनको एक छोटी सी दुकान पे बाकर खानी नजर आ गई बनती हुई, बहुत डिफरेंट थी, बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि हमारे भी यहाँ पे तंदूर में जो बनती हैं बाकर खानियाँ, आपने देखा है उसका साइज कितना बड़ा अच्छा, होता नहीं वो तो होती है, लेकिन मैं क्योंकि शहरी साइड पर जाता रहता हूँ, वहाँ पे इतने इतने साइज से लेके इस बड़े बड़े साइज तक हर वैरायटी मिलती है आपको। उसमें मीठी भी होती है, नमकीन और भी नमकीन होती भी है। होती हाँ, है। और कई के ऊपर तिल वगैरह भी तेल लगे होते हैं, वैसे हाँ। जिस तरह उन्होंने दिखाया कि शुगर उन्होंने ऊपर लगाई हुई थी, हाँ, वैसे भी हाँ, मिलते हाँ, हैं, बिल्कुल इसी मिलते हैं। तरह से है। अच्छा, अब आ जाए जब हम मछली के ऊपर बात करते हैं। हाँ। पहली बात ये कि इतनी किस्म की मछली मैंने नहीं देखी। किसी हम दोनों ने नहीं देखी, क्योंकि वो हाँ, असल में उनकी स्टेपल डाइट है ना, तो हाँ, उनके पास वैरायटी भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हर फिश की कोई खासियत है, खुसूसियत है, उसका जायका डिफरेंट है। होता है। और उन्होंने बताया कि वो छोटी सी बहुत प्यारी लग रही थी कि भाई इसको प्याज टमाटर के साथ भून के हम खा जाते हैं। हाँ। तो वो सारी चीजें देख के बहुत अच्छा लगा, उनके बारे में जानने का बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उस खास रेस्टोरेंट में वो पहुंचे, जहाँ पे उन्होंने मेन्यू टेबल पे सर्व किया था, हाँ, मेन्यू प्रिंट नहीं किया जाता बल्कि डिस्प्ले किया जाता है, ये बड़ी यूनिक बात असल में थी। वो आपके सामने एक प्रेजेंटेशन आ गई ना उस चीज हाँ। की, आप विजुअली देख के उसको समझ लें कि कौन सी चीज आपने खानी खा है। सकते हैं कौन सी नहीं। तो वो क्या कहेंगे, केले का एक सालन था, आप केले का भरता कह लें, भरता। आप उसमें भिंडी उन्होंने ली, उसके ना मतलब यार कितने नाम हम लेंगे, उसमें अंदर फिश का भरता भी था, और वो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा यूनिक हाँ, थी। और अच्छा, मुझे ये अंदाजा था, शायद आपको नहीं पता था, कि बांग्लादेश में डक करी भी खाई जाती है। अच्छा, नहीं मुझे इसका पता था, और मैंने सुना है कि यह वहाँ पे बड़ी पसंद की जाती है चीज। मैंने डक का अंडा तो खाया हुआ है यार, लेकिन ये कभी नहीं ट्राई किया। ये नहीं ट्राई किया। बड़ा गर्म गोश्त होता है डक का। और खैर,
आपको अंदाजा हो गया इस वीडियो के अंदर भी कि वहाँ पे जो स्पाइसेस खाए जाते हैं वो ज्यादा पसंद करते हैं, मतलब अच्छा, मिर्च नहीं, ज्यादा पसंद मेरे करते ख्याल हैं। से दोनों चीजें हैं। वहाँ पे मॉडरेट स्पाइस भी है, जिस तरह के वो बिरयानी वगैरह को देखा कि वो पुलाव जैसी हाँ। थी, और वैसे एक्सट्रीम स्पाइस भी है वहाँ। बिल्कुल, मतलब जब आप करी खाते हो ना तो आपको उसके अंदर मिर्च मसाले सही मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कि कुछ गड़बड़ हुई है यहाँ पे जब फिश उन्होंने भरते फिश के भरता साथ, खाया, हाँ। क्योंकि यहिया भाई बता रहे थे कि भाई इन्होंने पहले नहीं बताया कि कांटों के साथ ही इसका कीमा किया गया है, क्योंकि मैं खुद भी सोच रही थी कि बोनलेस फिश होगी, उसका कीमा किया होगा और उसको पकाया होगा। समझ में तो यही आ रहा था, लेकिन हाँ। वो क्योंकि बंगाली हैं और उनका वहाँ पे उनको आदत है फिश खाने की, तो खाने उनके लिए की। कांटा मैटर नहीं करता, वो मुंह के एक साइड पे जमा कर लेते हैं हाँ। और खाने के बाद वो निकाल देते हैं। अच्छा, ज्यादा मीठे नहीं इन्होंने यहाँ पे उसके देखे बांग्लादेश के लेकिन जो ढाका के लस्सी उन्होंने पी थी वो कह रहे थे कि वो शदीद शदीद मीठी, और मेरा ख्याल है कि ये वजह रही होगी कि उनकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई वहां के मीठे मीठे की तरफ खाने जाने की, क्योंकि जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ मिल रहा है जिसकी एक प्लेट हमने ले ली, तो हलवा था, पराठा था, मैदे का पराठा था, लेकिन उनको और एक हलवा सब्जी पसंद थी। आया था हलवा ज्यादा। पसंद आया, बिल्कुल है। तो ओवरऑल हमने काफी कुछ जाना आज बांग्लादेश के कुजीन के बारे में, जो अभी ऐसा बहुत कुछ है जो जानना बाकी है, और वो आहिस्ता आहिस्ता हम देखते जाएंगे। नई नई चीजें आप बताइएगा, हम भी उसको देखेंगे और कुछ जानेंगे, कुछ आपको बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में। तो अभी फिलहाल बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।